तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म ऑनलाइन कैसे करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया है, जिसके कारण आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। और आगे भी आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे आप लोग नए आए तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, आपको बिना समय के वीडियो को स्टार्ट कर दे और आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देते हैं। तो आपको ऑनलाइन आवेदन देने के लिए सबसे पहले एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो गूगल क्रोम ओपन कर लेना और आपको टाइप करना है SSC.gov। जैसे आपको ये टाइप कर दिएगा तो आप एसएससी के न्यू वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लॉगिन और रजिस्टर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा तो यहाँ से यूज़र नेम यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और दूसरा यानी जो एसएससी का पासवर्ड होता है वो आपसे पूछा जाता है। यदि आपके पास पहले से ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन किए है तब यहाँ से आप ये दोनों डाल सकते हैं, और यहाँ से आप कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन पे क्लिक कर लीजिए। लेकिन हम ये वीडियो में आपको शुरू से बताया है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको कैसे आपको फॉर्म को सबमिट करना है। न्यू यूज़र का तो आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पे ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल। उसके बाद आप पासवर्ड बनाइएगा। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल में अपना जो भी क्वालिफिकेशन है, आप कितना पढ़े वो डालिएगा, और लास्ट में टिक कर देना है। आपका काम हो गया। बस आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए हैं, और सबसे पहला ही ऑप्शन में आपसे पूछा जाता है कि डू यू हैव आधार कार्ड। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो यस करिए, नहीं तो यहाँ से आप नो कर सकते हैं। लेकिन यदि आप नो करते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, जैसे कि वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये कुछ लॉन्ग रूट हो जाता है, यानी कि इसमें आपको सारा कुछ अपलोड ही करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, क्योंकि आजकल आधार कार्ड सबके पास होता है। तो यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। फिर से यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर कर लेना, और यहाँ पे आपको टिक लगाकर सेंड OTP पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे OTP आ जाएगा, आप लोग OTP को यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे है कैंडिडेट, दूसरा नंबर ऑप्शन है कैंडिडेट नाम एज पर मैट्रिक सर्टिफिकेट। जो भी आपका मैट्रिक का मार्कशीट होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना नाम को इंटर करना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई कैंडिडेट नाम, आपको दोबारा उसी नाम को लिखना है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में डू यू हैव इवन चेंज नेम। यदि आप कोई दूसरा नेम चेंज किए तो यहाँ पे यस करिए और उस नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन यदि आपका एक बार भी चेंज नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप लोग नो करना है। फिर आपको 4th नंबर में जेंडर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर से वेरीफाई आप वही करिएगा। उसके बाद 5 नंबर स्टेप है डेट ऑफ बर्थ। यदि आप डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसी के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि आधार में बहुत सारा लोगों को डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप दोनों में सेम डाल दीजिएगा, वेरीफाई में भी और इसमें भी, ठीक है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम आपको इंटर करना है, वेरीफाई और फादर्स नेम दोनों सेम डालना है। फिर 7 नंबर में मदर्स नेम, और यहाँ पे भी वेरीफाई मदर्स नेम, तो दोनों में आपको इसमें भी सेम डालना है। और 8 नंबर स्टेप में है मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एडुकेशन। आप जो 10th क्लास की है वो किस बोर्ड से की है, तो आप जो भी बोर्ड से किए आप उसको सिलेक्ट करिए। तो यहाँ पे आप जो बोर्ड से है उसको सिलेक्ट कर दीजिएगा। फिर से आपको दोबारा उसी बोर्ड को सिलेक्ट कर देना है, सेम टू सेम करिएगा। यदि आप अलग अलग कर दे तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर से यहाँ से उसके बाद है 9 नंबर में रोल नंबर। आपको जो भी आप 10th किए है उसका रोल नंबर यहाँ पे डालिए। तो जो आपका रोल नंबर होगा वो डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर, आप जो मैट्रिक क्लास पास किए वो किस साल पास किए तो उसका आप लोग ईयर लिख दीजिएगा। दोनों में वेरीफाई में भी आप सेम करिएगा। 11 नंबर में हायर एजुकेशन, आपका जो हायर एजुकेशन है वो कितना है। यदि आप मैट्रिक पास किए तो आपको मैट्रिक करना है। यदि आप 12th है तो 12th करिएगा, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन करिएगा। तो यहाँ पे आपको जो सेलेक्ट करना है वेरीफाई में भी आपको वही सेलेक्ट कर देना है। फिर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर आपको लिखना है, और यहाँ पे कैंडिडेट का ईमेल आईडी लिखना है। ये सारा कुछ लिखने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
योर रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर है वहाँ पे ये आ जाएगा। तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड भेजा जाएगा, आपको उसको डाल के और यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आपको ओल्ड पासवर्ड देना है और उसके बाद आपसे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड कुछ इस प्रकार बनाना है। नीचे आप नोट में देख सकते हैं मिनिमम 8 कैरेक्टर का, और बीच में आपको अपर केस और लोअर केस मिलाकर आपको ये देना है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे कैपिटल में लिख लेते हैं और फिर आपको स्मॉल में लिख लेते हैं और फिर आपको बीच में कोई नंबर लगा देना है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग का जो पासवर्ड है वो बना सकते हैं। कैपिटल स्मॉल और बीच में आप कोई सिंबल लगाइए और वो मिलाकर आप कॉम्बिनेशन दीजिए, तब यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन 1, यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर दीजिए जो आपको है। उसके बाद फिर नीचे आता है जो भी आपको आंसर देना आप उसको सिलेक्ट करके दे सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, आप इसमें से जो सिलेक्ट करके आंसर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। वैसे इसका कोई जरूरी नहीं है, बट आप जब पासवर्ड भुला जाएगा तब आपको इसको काम आएगा। तो ये भरकर आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग ओके पे क्लिक कर देगा तो यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है और कैप्चा देना है और साइन इन पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोनों चीज डाल लेते हैं और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर, यहाँ पे जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल डिटेल आ जाएगा, जिसमें से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है और फिर से आपको वेरीफाई कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से आप दोनों कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नेशनलिटी है, आपका जो भी नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर दिया है। विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके यदि कहीं पे कोई कटा हुआ है या कोई दाग है, कोई भी शरीर में कहीं पे भी मार्क्स है तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे जो भी है इन कैंडिडेट का हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे आर यू पर्सन विथ, यदि आपका पैर वो टूटा हुआ है, हाथ पैर जो भी है वो टूटा हुआ है तो यस करें, नहीं तो आप इसको नो करिए। फिर परमानेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले विलेज लिखना है, गांव का नाम लिखना है। फिर आप यहाँ पे पोस्ट लिखना है। फिर आप पीएस लिखिएगा यानी कि पुलिस स्टेशन। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको इसी में लिख देना है। यदि आप डिस्ट्रिक्ट पिन कोड इसी में लिखना चाहते तो लिख दीजिए, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर ये अपना जो भी स्टेट होगा उसको डालिएगा और नीचे आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा उसको डालकर यहाँ पे पिन कोड आएगा, आप इसको भी डाल लीजिए। फिर 7 में नंबर है, यदि आप सेम एड्रेस में रहते हैं तो यस करिए, नहीं तो आप अलग अलग रहते हैं तो नो करिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे लास्ट स्टेप आपसे आएगा ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन का, डिक्लेरेशन का। बस आपको टिक लगाना है और एक बार सारा कुछ मिलाना है। तो आपको प्रीव्यू OTR पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक बार सारा डिटेल को मिला लेना है। यदि आपको कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप फिर से लॉगिन करके जो भी डिटेल भरे आप उसको सही कर सकते हैं। तो सारा कुछ सही है, डिक्लेयर पे क्लिक कर देंगे और जैसे आप लोग करिएगा तो यहाँ पे ओके पे आप लोग को क्लिक कर देना है। तो ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोग को प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगा। आपको नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेनोग्राफर C&D एग्जामिनेशन 2025, बाकी नीचे और सब भी है। तो बस आपको वही वाला अप्लाई पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, बस आपको कंफर्म करना है। ये जो भी रजिस्ट्रेशन का नाम भरे वो सारा कुछ आ जाएगा, बस आपको नेक्स्ट करते जाना है, ओके कर देना है। यहाँ से आपको 19 नंबर में क्वालिफिकेशन अपना देना है। तो ये फॉर्म 12th लेवल पे है और हायर क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन देना है ऊपर में। और 20 नंबर में 12th पास, तो यहाँ से 12th स्टैंडर्ड और पास कर लेते हैं स्टेटस में। और उसके बाद पासिंग किस साल के थे वो, उसके बाद आपका जो स्टेट है या जो बोर्ड है वो किस कहाँ पे है तो वो डाल लीजिए। उसके बाद नेम ऑफ आप लोग का बोर्ड डालना है। तो जो भी आप बोर्ड से पास किए हैं उसको यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी जो आपका 12th क्लास का जो रोल नंबर होगा वो अपना मार्क्स में से डाल लीजिए और उसके बाद जो आपका परसेंटेज बनता है वो आप लोग इसको डाल लीजिए। तो हम यहाँ पे सारा कुछ डाल दिए हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। जैसे आप लोग सेव एंड नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ से आपको एक अगला स्टेप में आप लोग आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है ये सारा में आपको नो कर देना है, बस आपको इसमें यस कर देना है यदि आप करना चाहते हैं। यदि आपके
अलग से जॉब अवेलेबल होगा तो आपको वो करा देंगे। तो यहाँ पे ओके कर दिए हैं। 24 नंबर में आपको सेंटर प्रेफरेंस देना है कि आपको पहला सेंटर कहाँ पे लेना है। तो आपको जहाँ पे भी जो सेंटर पसंद होगा वो अपना अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर लीजिएगा। वैसे यहाँ पे जैसे स्टेट डालेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं, जो भी आपका होगा वो आप लोग चूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूज करने के बाद 25 नंबर में यहाँ पर देखिए टिक नहीं लग रहा है, तो ये सबको आप लोग छोड़ दीजिए। यहाँ पे टिक लग रहा है तो इसको नो करिए। यदि आपको यस करना है तो फिर आपको ये जो फिजिकल है इसमें आपको सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो यहाँ पे यदि आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको आप नो ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आइए, यहाँ पे ऑलरेडी नो है। डू यू हैव नॉलेज ऑफ स्टेनोग्राफर, यदि आप यस करते हैं तो फॉर्म भराएगा, नो करते हैं तो ये फॉर्म नॉट एलिजिबल बताएगा, तो यहाँ पे यस कर देंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ स्किल, यदि आप कौन सा मीडियम में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप अप्लाई पोस्ट कौन से के लिए करना चाहते हैं, यदि सी के लिए करता है तो सी, नहीं तो आप दोनों के लिए करना चाहते हैं तो दोनों आप लोग सेलेक्ट करिए। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ से लास्ट स्टेप में आप लोग आ जाइएगा। सबसे ऊपर में आपसे फोटो और सिग्नेचर के लिए मांगा जाएगा, लेकिन आपको सिग्नेचर अपलोड करने से पहले फोटो लाइव अपलोड करना होगा, लेकिन आप दोनों में से कोई भी पहले कर सकते हैं। तो कैप्चर पे क्लिक करना है, जैसे आप करिएगा तो यहाँ पे आप लोग का कैमरा ओपन हो जाएगा और आप लोग कर सकते हैं आसानी से। और यदि आप फोन से करना चाहते हैं तो फोन से एक फेस ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन होगा, आप उसमें जाइए। तो यहाँ पे जैसे कि हम सर्च करते हैं SSC फोन एप्लीकेशन, जैसे आप लोग सर्च करिएगा तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम है माई SSC। आपको ये एप्लीकेशन अपने गूगल में डाउनलोड कर लेना है और अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके अपना फोटो को क्लिक कर लेना है। यहाँ पे ऐप में कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, तो आप ये लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप में आप लोग सिग्नेचर है उसको यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा, जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर अपलोड करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आप फोटो और सिग्नेचर दोनों को अपलोड कर सकते हैं। यदि दिक्कत होता है तो कमेंट करिए। इस प्रकार से आप लोग SSC स्टेनोग्राफर का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। बस आपको लाइव फोटो डाल देना और एक सिग्नेचर डाल देना और सेव एंड सबमिट पे आपको सारा डिटेल मिलाकर सबमिट कर देना है। आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल पर ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।